Welcome in today's video. Today we'll talk about my college journey, like how I started DSA development and along with that CP also. Start करते हैं first year से. In our first year, our college gave a Python course, which was from Coding Ninja. और उस कोर्स में सब कुछ स्ट्रक्चर था, like for loops, while loops, patterns, hashing, searching, sorting and ये सब. साथ साथ में कुछ सीनियर से सुना था कि लाइक DSA आपको अगर करना है तो गीक्स और गीक्स पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो. और उस टाइम पे मुझे लीड कोड के बारे में नहीं पता था, तो मैंने भी सेम करा. पाइथन का कोर्स चल ही रहा था पैरेलली, साथ में पाइथन से जो टॉपिक्स पता थे उन टॉपिक्स के क्वेश्चन करने शुरू कर दिए गिग्स फॉर गिग्स पे. बट एट एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे लगता है कि लाइक इस टॉपिक के बारे में तो पता ही नहीं. क्वेश्चन गिग्स फॉर गिग्स पे क्वेश्चन खोला और उसके बारे में टॉपिक के बारे में पता ही नहीं, तो उसके बारे में पढ़ना भी होता है. और इससे मुझे रियलाइज हुआ कि रैंडम प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला, एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपर क्वेश्चन करने के लिए. उस टाइम पे लव बबर की 450 क्वेश्चंस वाली शीट बहुत फेमस थी. मैंने क्या करा, वो शीट डाउनलोड करी और उसको भी 1 से लेकर 450 तक लगाना शुरू कर दिया. और पैरेलली हमारे कॉलेज वालों ने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट भी शुरू करवा दी. उसके लिए मैंने क्या करा, मैं यूट्यूब पे गया, थोड़ा बहुत सीखा कि लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब काम कैसे करती है. और उसके बाद प्रोजेक्ट्स पर जंप कर दिया. और प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने क्या करा, कुछ माइनर गेम्स बनाए जैसे कि टिक टैक टो गेम और फ्लैपी बर्ड गेम. और ये सब गेम्स बनाने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि लाइक HTML ये सब कोर लैंग्वेजेस वर्क कैसे करती हैं. ऐसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होता है. ड्यूरिंग द सेकंड सेमेस्टर हमारे कॉलेज वालों ने C++ शुरू करवाई. और मैंने भी क्या करा, धीरे धीरे अपने DSA को पाइथन से C++ में शिफ्ट करना शुरू कर दिया. और ये सब करते करते लगभग मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया. और सेकंड ईयर में मैंने क्या करा, सेकंड ईयर में मैंने CP की तरफ थोड़ा ध्यान किया. हमारे कॉलेज में कुछ ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स होते थे. फॉर एग्जांपल कोड शेफ का ग्रुप है. एक बार मैं किसी ऐसे इवेंट में गया और वहाँ पे उन्होंने बोला कि लाइक जो बंदा कोड शेफ पे 5 स्टार रेटेड है उसको तो कंपनी अपने आप उठा के ले जाती है. और ये सब बात थोड़ी दिमाग में बैठ गई. मैंने भी क्या करा, CP शुरू करी. फिर मैं क्या, प्लेटफॉर्म जैसे कि कोड फोर्स, कोड शेफ, वहाँ पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिए. राइट. और पैरेलली लव बबर वाली शीट तो चल ही रही थी. बट उसमें भी एक दिक्कत आने लगी कि लाइक एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्वेश्चन होना बंद हो गए. तो सपोज अगर मैं 100 क्वेश्चन में पहुंच गया और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रिकर्जन है, तो मैंने क्या करा, लाइक यूट्यूब पे सर्च मारा कि लाइक हु इज द बेस्ट प्लेलिस्ट रिकर्जन के लिए. और कुछ दोस्तों ने भी रिकमेंड करा कि लाइक स्ट्राइवर एक बहुत बढ़िया बंदा है, उससे कर लो, लाइक आपकी रिकर्जन हो जाएगी. मैंने भी करा. सपोज मेरा नेक्स्ट टॉपिक रिकर्जन है, मैं स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट पे गया, रिकर्जन की सारी वीडियोस देखी. और उसके बाद क्या करा, लब वर्क शीट पे वापस आया, जो क्वेश्चन रिकर्जन के उसने लिख रखे थे वो सब सॉल्व कर लिए. और जैसे कि मैं अभी सेकंड ईयर में था, मेरे पास टाइम काफ़ी था लाइक DSA करने के लिए. लाइक मैंने फिर क्या करा, एक टॉपिक करा, उस सेम टॉपिक के क्वेश्चंस लगभग 1 से 2 महीने तक करता ही रहा लगातार. सपोज ड्राइवर की प्लेलिस्ट तो 2 हफ्तों में खत्म हो गई. बट उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने बंद नहीं करे सेम टॉपिक के. उस सेम टॉपिक को पकड़ के 2 महीने तक क्वेश्चन करे. राइट. और साथ में इस पॉइंट पे मैंने लीड कोड पे भी शिफ्ट करना थोड़ा बहुत शुरू कर दिया, क्योंकि क्वालिटी क्वेश्चंस लीड कोड पे ज़्यादा अच्छे थे. एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि प्रोजेक्ट में बना ही नहीं था कोई, और सेकंड ईयर का एंड होने वाला है. अब क्या करा जाए. अब फिर मैंने क्या करा, मैंने रिसेंटली एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीखा था और साथ में मुझे पाइथन भी आती थी. थोड़ा बहुत रिसर्च करा कि लाइक हाँ, वेदर इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ रूबिक्स क्यूब सॉल्वर यूजिंग पाइथन. हाँ, पता चला पॉसिबल तो है. ठीक है. कुछ एक एल्गोरिथम्स वगैरह ऑलरेडी पाइथन की लाइब्रेरी में इंप्लीमेंटेड है कि लाइक अब उसको रूबिक्स क्यूब का पैटर्न दो, वो आपको अपने आप स्टेप्स दे देगा और आपको उसको इंप्लीमेंट करना है और आपको क्यूब सॉल्व हो जाएगा. हाँ. फिर साथ साथ में मैंने रूबिक्स क्यूब सॉल्वर बनाया है. राइट. और उसको बनाने के लिए लाइक कोई भी यूट्यूब की वीडियो हेल्प नहीं करी और सब पूरा वो स्क्रैच से ही बिल्ड करा. इस पॉइंट तक मेरे पास एक प्रोजेक्ट था पाइथन का, और थोड़ा बहुत DSA भी अच्छा हो गया था. और उसके बाद क्या करा, मैंने एक चेस AI भी बनाई. बट जो चेस AI थी वो इंस्पायर्ड बाय यूट्यूब था. लाइक एक यूट्यूब पे प्ले लिस्ट है, मैं आपको लिंक दे दूंगा. उसका थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन ले लेके मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया. सेकंड ईयर के एंड तक मेरा DSA थोड़ा बहुत अच्छा था. लाइक मैंने आई गेस बाइनरी ट्री या फिर DP तक प्लेलिस्ट लगा ली थी इस ड्राइवर की, और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे कर लिए थे. और मेरे पास 2 पाइथन के प्रोजेक्ट भी थे. आई गेस सेकंड ईयर के एंड तक मैंने लगभग कुछ 1500 क्वेश्चन प्लस कर लिए थे ऑन द कंबाइंड लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोड शेफ एंड गीक्स फॉर गीक्स. ऐसे मेरा सेकंड ईयर खत्म होता है. थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में मुझे रियलाइज हुआ कि लाइक मेन कोड डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है ना, मुझे वो आती है. DSA तो चलो अच्छा हो गया, DSA के लगभग मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मेरे कवर हो चुके हैं और क्वेश्चंस भी अच्छे कर लिए, और इस पॉइंट तक मेरी अच्छी रेटिंग भी बन गई थी कोड फोर्स और कोड शेफ पे, बिकॉज सेकंड ईयर में ओनली सिर्फ DSA करा और कुछ करा ही नहीं उसके अलावा. अब डेवलपमेंट करने की जरूरत थी. डेवलपमेंट के लिए हमने क्या करा, लाइक हमारे कॉलेज ने एक सेपरेट ग्रुप बनाया 80 स्टूडेंट्स का, जिसकी सिलेक्शन बेस्ड ऑन इंटरव्यू एंड DSA राउंड हुआ था. लकीली मैं भी उस 80 बच्चों के बैच में सिलेक्ट हो गया था. वहाँ पे बच्चे DSA कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं.
तो मैंने भी अपने बैचमेट से लोगों से पूछा कि लाइक हाँ डेवलपमेंट कैसे शुरू करते हैं। सो उस टाइम तक मुझे एपीआई बनाना भी नहीं आता था कि लाइक हाउ टू क्रिएट अ एपीआई। मुझे फ्रंट एंड बैक एंड का मतलब भी नहीं पता था थर्ड ईयर तक। सो मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब पे गया, फिर से मैंने सर्च करा थापा टेक्निकल। लाइक मुझे किसी ने बोला कि थापा टेक्निकल से करो, वो भी बढ़िया है। तो थापा टेक्निकल की प्लेलिस्ट देखना शुरू करा डेवलपमेंट डेवलपमेंट के लिए। और एक प्रोजेक्ट भी बनाया फिर डेवलपमेंट में। मैंने क्या बनाया था, एक पिंटरेस्ट क्लोन बनाया था जिसमें मैं बेसिक अपलोड कर सकता हूँ, फोटोज डाउनलोड कर सकता हूँ, एक यूजर लॉग इन कर सकता है, अकाउंट बना सकता है। सो ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद मुझे अच्छा आइडिया हो गया था कि लाइक लाइक फ्रंट एंड बैक एंड ये सब सेपरेट कैसे हैं, ईपीएस कैसे वर्क करती है, और डाटाबेस कैसे यूज करते हैं, मोंगोडीबी, फायरबेस, ये सब वगैरह। सो थर्ड ईयर के मिड तक मेरी डेवलपमेंट भी अच्छी हो गई थी, मेरे पास एक प्रोजेक्ट भी था, साथ में मेरे पास दो पाइथन के प्रोजेक्ट भी थे जो मैंने सेकंड ईयर में बनाए थे। और मैं ज़्यादा प्राउड फील करता था पाइथन वाले प्रोजेक्ट्स पे, बिकॉज वो यूनिक थे। क्योंकि जो मेन जनता थी वो ज़्यादातर डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट बना रही थी, और जो पाइथन प्रोजेक्ट थे वो थोड़े यूनिक थे बाकी बाकी प्रोजेक्ट से। सो इस पॉइंट तक क्या हुआ, लाइक मेरा डीएसए भी कंप्लीट हो गया लगभग। कंप्लीट तो नहीं बोल सकते, बट हाँ डीएसए के सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, और लगभग 2500 प्लस क्वेश्चन लगा चुका था मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। और दो पाइथन प्रोजेक्ट, एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। और ये सब करते करते मेरा फिफ्थ सेमेस्टर भी खत्म होने को आया। सो एट द स्टार्टिंग ऑफ द सिक्स सेमेस्टर हमारे कॉलेज में कंपनी जाना शुरू करी, एंड आई लकीली गॉट सिलेक्टेड इनटू वन। या सो जो कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन है जो मैंने लास्ट 3 to 4 मंथ्स में फॉलो करी, जिसमें मैंने ओएस टीबीएमएस भी अच्छे से, कोर सब्जेक्ट्स भी अच्छे से पढ़े, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। सो इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही कि लाइक ओवरऑल कॉलेज जर्नी कैसी थी, क्या क्या मैंने फॉलो करा, और ये सब चीज़ें। आपका आपका जो पाथ है वो डिफरेंट हो सकता है, ये मेरा पाथ था, राइट। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स फॉर द टूडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।